को एक अलग दुनिया कहा था, समझे, नया दुनिया, न्यू वर्ल्ड इन्होंने अमेरिका को कहा। ब्रिटेन जो इसी को अंग्रेज कहा जाता था, यहीं के जो व्यक्ति थे उनको अंग्रेज कहा जाता था, और ये फ्रांसीसी थे। 13 कॉलोनी बसा लेता है, और इसी 13 एजिटेंक, इंका और माया, माया से आपको माया सिविलाइजेशन, जो एक माया सभ्यता थी, वो यहीं की थी, समझे। सीधा सा मतलब है कि श्वेत लोगों को श्वेत लोग देखना पसंद नहीं करते थे, और इसलिए श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों को अलग कर दिया, वहाँ से मार कर भगा दिया, उनकी हत्या कर दी, बहुत सारे ऐसे कांड किए, उनके विरुद्ध यह खड़ा हो गया। प्रेम भाव पूर्वक ही वार्ता करे, ना कि एक शत्रु की भावना से। परंतु मतलब यह सिर्फ राजा के प्रति उत्तरदायी थे, और जनता के प्रति जनता से इनका कोई मतलब नहीं था। इसके बाद ब्रिटेन देश एक छोर यहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे था। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ पे समुद्र है बीच में, यहाँ से यहाँ जाने के लिए वहाँ पे उस समय कोई यातायात नहीं था, मतलब और कुछ वहाँ पे नहीं था, और यूनाइटेड किंगडम यूएसए था। अब बीच में इतना दूरी था कि अगर यहाँ से सेना जाए तब तक तो यहाँ तक काम खत्म, और यही कारण हुआ कि आज़ाद हो गया। अब चलिए वर्षीय युद्ध, यह बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सप्तवर्षीय युद्ध से आप क्या समझते हैं। में असमर्थ था, इसलिए उसने सोचा कि चलिए ब्रिटेन का साथ देते हैं, ब्रिटेन तो इन दोनों को निपटाइए देगा, उसके बाद अपना काम बनता। ब्रिटेन को तो बाद में बाहर में जनता बना ही देंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाता है यही कांड। इसके बाद मनोबल 10 गुना बढ़ गया। अब इन्होंने सोचा कि भाई वो बच गया है ब्रिटेन, इसको तो खदेड़ेंगे, इससे अपना स्वतंत्रता स्थापित करेंगे, किए भी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चलेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी हेडिंग दे आज का, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें हम देखेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, आखिर अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था। स्वतंत्र मतलब होता है आज़ाद, अमेरिका आज़ाद कब हुआ था, तो इसका है 4 जुलाई 1776 को। कितना को? 4 जुलाई 1776 को। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी थी, और यहाँ के लोगों को रेड इंडीज कहा था। अमेरिका का नामकरण स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर किया गया था, क्योंकि इन्होंने अमेरिका को एक अलग दुनिया कहा था, समझे, नया दुनिया, न्यू वर्ल्ड इन्होंने अमेरिका को कहा था। और इसके कहने के पीछे का कारण था क्योंकि अमेरिका जो था एशिया और अफ्रीका और यूरोप से एकदम अलग थलग, पश्चिम की ओर एकदम, मान लीजिए ना कि एकदम पीछे था, इसलिए इसको एक अलग दुनिया कहा गया। और इसके बाद यूरोपीय देशों में अमेरिका पर अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु होड़ मच गई, क्योंकि अमेरिका जो था एक अलग वर्ल्ड ही मान लीजिए, क्योंकि एक अलग दुनिया था उस समय एक अलग दुनिया माना जाता था, और उस पर अपना एकाधिकार करने के लिए यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गए। और ये यूरोपीय देश कौन थे? तो ये यूरोपीय देश थे फ्रेंच अर्थात फ्रांस, स्वीडन, इसके बाद थे हॉलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड, ऐसे बहुत सारे और देश थे। इसके बाद इस होड़ में ब्रिटेन व फ्रांस सबसे आगे निकल गए। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, ब्रिटेन और फ्रांस, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन पहले कहा जाता था, आज वर्तमान में इंग्लैंड कहा जाता है। और ब्रिटेन जो इसी को अंग्रेज कहा जाता था, यहीं के जो व्यक्ति थे उनको अंग्रेज कहा जाता था, और ये फ्रांसीसी थे। इसके बाद ब्रिटेन अमेरिका में अपनी 13 बस्तियां बसा लेता है। ब्रिटेन जो है अमेरिका में अपनी 13 बस्तियां बसा लेता है, और इन बस्तियों को क्या कहा जाता था? कॉलोनी। 13 कॉलोनी बसा लेता है, और इसी 13 कॉलोनियों पर के माध्यम से पूरे अमेरिका को नियंत्रित करता है कौन? तो ब्रिटेन पूरा अमेरिका के नियंत्रण इन 13 बस्तियों से करता है। इन 13 बस्तियों का मतलब है कि 13 उपनिवेशिक एक अड्डा कह लीजिए, एक अड्डा जहाँ पे वो अपना उपनिवेश का जो व्यापार का जो होता है एक नियंत्रण स्थापित करेगा, वही यह हुआ। अब बात करते हैं अमेरिका के मूल निवासी आखिर कौन थे। तो अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो थे लगभग 3 जो जनजातियाँ थी, वही अमेरिका के मूल निवासी थे। तो इसमें जो एक आते हैं उनका नाम है एजटेंक, इंका और माया। माया से आपको माया सिविलाइजेशन, जो एक माया सभ्यता थी, वो यहीं की थी, समझे। इंका सभ्यता और माया सभ्यता ये दोनों समकालीन थी, और ये पूर्व की थी थोड़ी, बट अभी जो जब यह हुआ 1774 ईस्वी में, जब
विद्रोह हुआ यहाँ पे, उस समय ये 3 ही थे। और उससे पहले जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो इन इनकी जो संख्या थी वो अल्पसंख्यक थे। और ये कौन से लोग थे? अश्वेत, अर्थात ये काले लोग थे, समझे। और इसमें अमेरिका में बहुसंख्यक यूरोपीय लोग बस गए, जो कौन थे? श्वेत लोग थे। तो सीधा सा मतलब है कि अश्वेत लोगों को श्वेत लोग देखना पसंद नहीं करते थे, और इसलिए श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों को अलग कर दिया, वहाँ से मार कर भगा दिया, उनकी हत्या कर दी, बहुत सारे ऐसे कांड किए। इसके बाद अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अपने ही मातृ देश के विरोध में ब्रिटेन के लोगों ने भाग लिया। अर्थात जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसमें ब्रिटेन के लोग ही ब्रिटेन के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में तो एक बसने के लिए भूमि का जगह नहीं रहा, और हम लोग यहाँ पे हैं अर्थात अमेरिका में हैं, तो हम पे ही टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं। तो उनके विरुद्ध यह खड़ा हो गया। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, आखिर अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके क्या क्या कारण थे? तो इसमें एक नंबर में उपनिवेशों में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, मतलब जो उपनिवेश थे उनको राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, इसके लिए हुआ था। इसमें आखिर हुआ था क्या? तो अमेरिका में रहने वाले अधिकांश अंग्रेज लोग जो थे अर्थात जो ब्रिटेनी थे, जिन्होंने ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था व विधि के अनुसार शासन प्रणाली देखी थी, अर्थात जब ब्रिटेन में जो था शासन व्यवस्था था वो संसद के माध्यम से था, और यहाँ पे तो कंपनी के माध्यम से हो रहा था, तो कंपनी तो अपना वर्चस्व दिखाएगा ही। और यही कारण हुआ कि यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। तो अमेरिका में रहने ब्रिटिश के तहत अमेरिका में रहने वाले ब्रिटिश के तहत उत्तरदायी शासन चाहते थे। मतलब अमेरिका में जो रहते थे ब्रिटिश, उसी की तरह यहाँ पे भी एक सरकार चाहते थे या शासन चाहते थे, उत्तरदायी शासन चाहते थे कि यहाँ पे अत्याचार न करे और यह हमसे प्रेम भाव पूर्वक ही वार्ता करे, ना कि एक शत्रु की भावना से। परंतु अमेरिका के उपनिवेशों में ब्रिटेन के राजा ने गवर्नर की नियुक्ति कर रखी थी। इन गवर्नरों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब हालांकि बात यहीं पे आके फंस जाता है कि जब गवर्नर को नियुक्ति कर दी गई तब तो गवर्नर को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो वो तो अपना कानून बनाएगा, वहाँ पे अपना अपना मन मर्जी का शासन चलाएगा, और यही कारण रहा कि यहाँ पे विद्रोह हुआ। अब ये गवर्नर जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, मतलब यह सिर्फ राजा के प्रति उत्तरदायी थे और जनता से इनका कोई मतलब नहीं था। इसके बाद ब्रिटेन उपनिवेश वासियों को शासन करने लायक नहीं मानता था, इसलिए उपनिवेश वासियों ने ब्रिटेन से आज़ादी होने के लिए संघर्ष किया। मतलब ब्रिटेन के जो वासी थे वो ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, वहाँ के उपनिवेश में रहने वाले लोगों को वहाँ ब्रिटेन के लोग शासन करने लायक नहीं मानते थे, और वो कहते थे कि तुमसे शासन थोड़ी होगा। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने सोचा कि अरे हमसे नहीं होगा तो तुम्हारे से थोड़ी होगा, तो इसलिए उसको वहाँ से हटा दिया। इसके बाद अब दूसरी कारण आते हैं भौगोलिक दूरी। अमेरिका व ब्रिटेन के मध्य भौगोलिक दूरी अधिक थी। मतलब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जो थी वो भौगोलिक दूरी जो बहुत थी, अधिक थी। दोनों देश अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर स्थित हैं, और उस समय यातायात व संचार के साधनों का अभाव था। मतलब उस समय जो था आने जाने का जो नाव था ये डेवलपमेंट नहीं था उतना, और संचार के लिए कोई टेलीफोन नहीं था, मतलब और कोई साधन नहीं था। इसलिए ब्रिटेन अमेरिका में अपनी पूरी तरह नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया, और अमेरिकी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए स्वतंत्रता हेतु संघर्ष प्रारंभ कर लिया, और अंततः उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त भी हो गई। यहाँ से यह आप समझिए कि वहाँ जो था वो भौगोलिक मतलब होता है कि जैसे ज़मीनी दूरी जो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक देश एक छोर यहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे था। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ पे समुद्र है बीच में, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए वहाँ पे उस समय कोई यातायात नहीं था, मतलब और कुछ वहाँ पे नहीं था। और यूनाइटेड किंगडम यूएसए था। अब बीच में इतना दूरी था कि अगर यहाँ से सेना जाए तब तक तो यहाँ तक काम खत्म। और यही कारण हुआ कि
आज़ाद हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। मतलब जो उनका धर्म था और उनका जो सामाजिक स्थिति था उसमें भी वो बहुत मतभेद था, मतलब अंतर था। तो इसमें क्या था, तो धर्म व समाज के नाम पर अमेरिका व ब्रिटेन की अलग अलग विचारधारा थी। मतलब अमेरिका और जो ब्रिटेन था उसमें धर्म और जो समाज था उनके नाम पर अलग अलग विचारधारा थी। तो आखिर क्या थी, तो चलिए बात करते हैं। तो ब्रिटेन में एलिंगन मत व कैथोलिक मत थे। मतलब एलिंगन मत और कैथोलिक मत थे। और तो इसमें इसका था, इस विचारधारा में पूरी तरह चर्च का नियंत्रण होता था। मतलब जो एलिंगन था मत व कैथोलिक मत था, इसमें पूरी तरह चर्च के भरोसे था कि चर्च जो कह दे वो सही, जो चर्च गलत कह दे वो गलत। बट यहाँ पे अमेरिका में था यह प्यूरिटन मत था व प्रोटेस्टेंट मत था। और जैसा कि आपको पता होगा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दोनों ईसाई धर्म का ही दो भाग हुए थे। तो इनका दो मत था, अलग अलग हुए थे। इसमें क्या था, ब्रिटेन की एलिंगन धर्म की विचारधारा से परेशान लोग अमेरिका में आकर बस गए। मतलब जो एलिंगन धर्म से जो परेशान लोग थे ब्रिटेन में, वे जाके अमेरिका में बसे, क्योंकि यहाँ पे जो था प्रोटेस्टेंट धर्म था वह प्यूरिटेरियन मत था। परंतु ब्रिटेन ने अमेरिका में अपना उपनिवेश दबदबा, मतलब जो अमेरिका था में जो ब्रिटेन का उपनिवेश था वहाँ पे अपना दबदबा बढ़ाने लगा, स्थापित कर यहाँ एलिंगन विचारधारा को बढ़ावा दिया। एलिंगन मत को यहाँ पे बढ़ावा दिया। तो बेसिक था, मतलब है कि अब तो दोनों में फिर से टकरार होगा ही। इसके बाद इस प्रकार अमेरिका में रहने वाले लोग कभी भी अपने मातृ देश से लगाव नहीं रख पाए। मतलब जो अमेरिका में आके बस गए उन पे तो अत्याचार होते रहा। तो अब तो ये अपने मातृ देश अर्थात ब्रिटेन में से कोई मतलब नहीं रख पाए, लगाव कोई रहा नहीं। तो उन्होंने ब्रिटेन से आज़ाद होने के हेतु संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ हो सकता था, अगर यह अत्याचार नहीं करता, यहाँ पे अत्याचार नहीं होता और यह अपने जो ब्रिटेन वासियों के साथ अगर अच्छे से पेश आता, तो यह संभव था कि यहाँ पे कोई विद्रोह नहीं होता। बट इसने क्या किया, क्योंकि था ही सब गधा सब कि इसको अपने लोगों से ही इतना द्वेष था कि अपने में मार काट करके कर लिया अपने आप को बर्बाद। अब बात करते हैं। इसके बाद था ब्रिटेन के समाज में सामंतों या कुलीनों का वर्चस्व था। जो ब्रिटेन में जो समाज था उसमें सामंतों या कुलीनों का वर्चस्व था। इसके बाद अमेरिका का जो समाज था वो समतामूलक था। मतलब सबके लिए एक समान था, समझे, समतामूलक था। इसके बाद एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है सप्तवर्षीय युद्ध। यह बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सप्तवर्षीय युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो इस सप्तवर्षीय युद्ध कब स्टार्ट होगा, तो 1756 से स्टार्ट होगा 1763 तक। कितना से 1756 से 1763 तक चलेगा। इसमें जो सप्तवर्षीय युद्ध में जो भाग लेंगे वो दो देश होंगे। इसमें एक होगा ब्रिटेन और दूसरा होगा फ्रांस। फ्रांस के साथ एक कनाडा छोटा सा देश है, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट अपना करेगा। बट इसमें क्या होगा कि ब्रिटेन जीत जाएगा और फ्रांस हार जाएगा। फ्रांस प्लस कनाडा पराजय होगा, ब्रिटेन का विजय होगा। तो इसमें क्या होता है, अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। कितना थे, 13 उपनिवेश थे। जैसे कि हमने पीछे बताया है 13 उपनिवेश थे। इसे 13 कॉलोनी कहा जाता है, समझे। अब इसमें होता क्या है आखिर, तो इसमें होता है सप्तवर्षीय युद्ध में अमेरिका के उपनिवेश वासियों ने ब्रिटेन का साथ दिया। मतलब अमेरिका के जो उपनिवेश वासी थे उसने सप्तवर्षीय युद्ध में किसका साथ दे दिया, ब्रिटेन का साथ दे दिया। जिससे कि अब तो लाजमी से है कि जिस देश में रह रहे हैं आप, युद्ध कर रहे हैं, वहाँ के लोग अगर एक साइड हो जाए तो आपकी तो पराजय निश्चित है। तो वही हुआ वहाँ पे, क्योंकि अमेरिका वासियों फ्रांस व कनाडा के लोगों से स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ। मतलब जो फ्रांस और कनाडा के जो लोग थे उनसे अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। इसलिए उसने सोचा कि चलिए ब्रिटेन का साथ देते हैं, ब्रिटेन तो ये दोनों को निपटाइए देगा, उसके बाद अपना काम बनता। ब्रिटेन को तो बाद में बाहर में जय जनता बना ही देंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाता है यही कांड। इसके बाद होता है सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद अमेरिका वासियों का अब एकमात्र लक्ष्य
ब्रिटेन को अमेरिका से खदेड़ना था। मतलब वही बात हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। इसके बाद अब ब्रिटेन की बारी थी, ब्रिटेन को भगाना था और इन्होंने किया भी। और यहाँ पे पोलार्ड प्रोफेसर पोलार्ड, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़का दिया। मतलब ये इनका जो एक कोटेशन है, ये कहते हैं कि जो फ्रांस के जो लोग थे, सॉरी, जो अमेरिका के जो लोग थे, उनकी इच्छा की, मतलब स्वतंत्रता की जो इच्छा थी, आज़ादी की इच्छा थी, वो जैसे ही फ्रांस आ रहा उनका मनोबल 10 गुना बढ़ गया। अब इन्होंने सोचा कि अब भाई एगो बच गया है ब्रिटेन, इसको तो खदेड़ेंगे, इससे अपना स्वतंत्रता स्थापित करेंगे। किए भी। तो चलिए अब आगे जानते हैं। अब हम इसका जो आपको इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और फिर अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, जो आपका होगा लेक्चर नंबर 4। और इसके साथ इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो आपको डाउट हो कमेंट करें, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही आप सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।